हेलो यूट्यूब। आपका सभी का इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। डेबिफाई आशीष, यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्डप्रेस के बारे में कि अगर आप चाहते हो कि आपको एक वेबसाइट बनानी है यूजिंग वर्डप्रेस, तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो साइट बनाने के लिए हमें यूज डोमेन नेम या और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। पर अभी के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो फ्री रहेगा। तो एक साइट है हमारे पास इन्फिनिटी होस्टिंग नाम करके। ये इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट, या आप गूगल पे सर्च कर दीजिए इन्फिनिटी होस्टिंग, सबसे पहली साइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये क्लाइंट एरिया पे क्लिक करना है। एरिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पेज मिल जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग में आपको साइन अप करके यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा है, तो मैं उसी में साइन इन करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो जब भी आप यहाँ पे साइन अप कर लोगे, साइन इन करने के बाद आपको इस तरह का होम पेज मिलेगा। तो ये यहाँ पे तो कुछ अकाउंट नहीं होंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का एक बटन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करने के लिए बोलेगा कि एक डोमेन चूज कीजिए। डोमेन मैंने लास्ट की वीडियोस में भी बताया था डोमेन नेम क्या होता है। आप सब डोमेन भी यूज कर सकते हो। सब डोमेन मतलब इसी का एक पार्ट, इसी साइट का एक पार्ट खुद से बना के देंगे वो। या कस्टम डोमेन आप खुद से भी, जो खुद बाय किया था उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाय करना भी बताया था आपको, गोडैडी से या होस्टिंगर से या कहीं से भी आप कैसे बाय कर सकते हो। लास्ट की वीडियो में बताया था, आप उनको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम सब डोमेन के साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पे हमें डोमेन जो भी आपको चाहिए, जिस डोमेन नाम से आप बनाना चाहते हो वो आपको चूज कर लेना है। तो मैं डेबिफाई आशीष नाम से चूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये एक्सटेंशन है कि आप लास्ट में क्या रखना चाहते हैं, दो है, तो मैं पहले के साथ ही जा रहा हूँ। उसके बाद सर्च डोमेन पे क्लिक कीजिए, वो देखेगा कि आपका जो डोमेन आपने चूज किया वो अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये वो है अवेलेबल। तो उसके बाद यहाँ पे वो अकाउंट का यूजर नेम बोल रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे अकाउंट पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो वो आपको रखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं अकाउंट पासवर्ड यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे 12345 आशीष शर्मा। ठीक है, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कीजिए, कैप्चा फिल कीजिए, उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक व्यू इन क्लाइंट एरिया या ओपन कंट्रोल पैन। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल पैन। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन कंट्रोल पैनल। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला ये फर्स्ट पेज मिलेगा। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम है, ये की बार दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आई अप्रूव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये रीड डायरेक्ट कर देगा आपको एक पैनल पे। आपका जो सी पैनल है, कंट्रोल पैनल है, वहां पे रीडायरेक्ट आपको कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपके इससे रिलेटेड, जो भी आपको चाहिए होंगे आपकी वेबसाइट बनाने के लिए। तो हम वर्डप्रेस में बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये वाले ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाके ये सॉफ्टवेयर क्लास ऐप इंस्टॉलर, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको अगर इस तरह का अगर आपको पास मिल रहा है मैसेज, देन इसका एक सोल्यूशन है, कभी कभी आता है, तो इसका एक सोल्यूशन रहेगा कि आप लॉग आउट कर दीजिए, उसके बाद दोबारा से साइन इन कीजिए। तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ, अपन क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा ओपन करते हैं अपना ब्राउजर, कि इसमें एरर आ जाता है। तो इस तरह से हमें इसका एक सोल्यूशन है कि आप बंद करके दोबारा से ओपन करिए। दोबारा साइन इन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमारा हीरा एक्टिव है। मैंने इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल पे जाना है।
कंट्रोल पैनल ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपनी होस्टिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी लिखा है प्लीज नोट दैट इट कैन टेक अप टू 74 फॉर न्यू डोमेन टू नेम टू स्टार्ट वर्किंग एवरीवेयर। अगर आप खुद का डोमेन लगाते हो तो 72 आवर्स मतलब 3 दिन तक लेगा। तो हम चलते हैं अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर पे। तो ये आपका इंटरफेस है, ये एक पैनल है जहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। अभी भी यहाँ पे आ रहा है तो हमें थोड़ा ट्राई करना, थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप किस प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो। सो अभी ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये ओपन हो गया। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सारे वो स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी जिनकी हेल्प से आप अपना वेबसाइट बना सकते हो। हम बनाना चाहते हैं यूजिंग वर्डप्रेस, आप और भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जुमला है, PHP भी है, आप और भी यूज कर सकते हो। तो हम तो यूज करना चाहते हैं सिंपल वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस पे यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। ये वर्जन चूज करने के लिए बोल रहा है जो कि लेटेस्ट है अभी 5.4। यहाँ पे प्रोटोकॉल चूज प्रोटोकॉल बोल रहा है। मैंने SSL के बारे में पहले भी आपको बताया था ये क्या हो रहा था और ये क्यों जरूरी है आपकी साइट पे। तो अभी के लिए हमने तो SSL बाई नहीं किया है, तो बाई डिफॉल्ट के साथ चलता है। और ये डोमेन के लिए बोल रहा है, जो भी डोमेन नेम बाई कर दीजिए। बाइक आपने रखा है वो नाम यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमने रखा था वही रख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है साइट का नाम रख लेते हैं और यहाँ पे साइट का डिस्क्रिप्शन आपको रखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं बाय डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, ये बाद में हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, एडमिन अकाउंट पे यूजर नेम और पासवर्ड ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी आप लॉग इन करोगे, हमेशा लॉग इन करोगे तो ये जरूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे आप ध्यान से फिल कर दिए अपना एडमिन और अपना पासवर्ड। ठीक है, तो एडमिन में मैं यहाँ पे डेबीफाई आशीष रख लेता हूँ और पासवर्ड में यहाँ पे मैं पासवर्ड रख लेता हूँ अपना। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो पासवर्ड मैंने रख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंबल आके नीचे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ अपना यूजर नेम और पासवर्ड चूज करना था इस वाले पेज पे। उसके बाद ये अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड। यहाँ पे आपको दो लिंक मिलेंगे, ये आपका होम पेज का लिंक रहेगा जो फर्स्ट वाला, और नीचे वाला आपका एडमिन पैनल का लिंक रहेगा। ठीक है, तो ये आपका होम पेज, ये आपका स्टार्टिंग का, ये वर्डप्रेस आपका वेबसाइट का होम पेज, और ये आपका डैशबोर्ड, ये आपका एडमिन पैनल है, बैक एंड पैनल है जहां से आप अपनी पूरी की पूरी साइट को कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि कैसे हम अपना वर्डप्रेस पे साइट बना सकते हैं। तो बनाने के लिए हमें होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो इन्फिनिटी फ्री एक साइट है जहाँ पे हमें फ्री में होस्टिंग मिल जाती है। बस ध्यान रखना ये वाली होस्टिंग सिर्फ, या जो भी आप वेबसाइट बनाते हो वो सिर्फ 1 महीने के लिए ये देता है, उसके बाद आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। चैनल का नाम डेविफाई आशीष है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं हैशटैग डेविफाई आशीष या डेविफाई आशीष, आपको ये चैनल मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। हेलो यूट्यूब, आपका सभी का इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को डेविफाई आशीष। यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना, एक वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमने क्या करा था, इन्फिनिटी फ्री में होस्टिंग जाके फ्री में ली थी। उसके बाद एक अकाउंट बनाया था। अकाउंट बनाने के बाद हमने यहाँ पे एडमिन पैनल, सी पैनल में जाके, सॉरी, सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर की हेल्प से हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का मैसेज आया था। मैसेज आने के बाद जब हमने लिंक्स पे क्लिक किया था तो हमें दो लिंक मिले थे, एक हमारा होम पेज का और एक हमारा एडमिन पैनल का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इन सब की जरूरत तो है नहीं तो इन्हें तो हम हटा देते हैं।
हमें सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक डैशबोर्ड की जो कि एडमिन पैनल बोल सकते हो आप, बैक एंड बोल सकते हो, और एक होम पेज की जो फ्रंट एंड है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से सीखेंगे कि अगर हम इसे बंद कर देते हैं और दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो कैसे हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करी, अपना जो भी एड्रेस था वो अपने टाइप किया। ध्यान देना आपका जो जो भी डोमेन नेम आपने परचेज लिया होगा तो वो आपको टाइप कर देना, उसके बाद आपको एंटर कर देना। ठीक है, एंटर करने के बाद आपको स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप सॉरी एक सेकेंड, इस तरह से दिखेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें लॉगिन एडमिन वाले पेज पे जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना, आपको एड्रेस बार पे लिखना होगा स्लैश, उसके बाद लिखना होगा WP-admin। ठीक है, आपको क्या लिखना है, स्लैश WP-admin, उसके बाद एंटर करना। एंटर करने के बाद आपको एक लॉगिन पेज मिलेगा, वहां पे यहाँ पे आपको दो चीजें फिल करनी होगी जो कि स्टार्टिंग में आपने रखी होंगी। यूजर नेम जो कि आपने रखा होगा वो आपको यहाँ पे रख देना है, और नीचे रख देना पासवर्ड जो भी आपने बनाया होगा स्टार्टिंग में, तो वो हमको रख देना। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना। अगर सब कुछ सही है तो आपका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हो अपने एडमिन पैनल के अंदर। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको अभी बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, तो इसे हम वन बाय वन देखेंगे सभी को। ठीक है, तो डैशबोर्ड अगर आपको अपनी साइट देखनी होगी तो उसके लिए आपको ये माई ब्लॉग का एक ऑप्शन आता है और एक विजिट का साइट का एक ऑप्शन आता है। इस पर आप राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करिए तो आपके सेकंड टैब में आपकी होम या ये आपका जो वेबसाइट है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एडमिन पैनल दिख रहा है और ये आपकी साइट दिख रही है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप रहेगा इसमें, हमारा जो रहेगा जैसे ब्लॉगर के टाइम पे था कि हम यहाँ पे पोस्ट कैसे क्रिएट करें। ठीक है, पोस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें एक पोस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पोस्ट बनाने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे या यहाँ पे भी ऑल पोस्ट पे भी क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, ये सिमिलर टू सिमिलर ब्लॉगर की तरह ही है, पर इसमें थोड़े से एडवांस फीचर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक पोस्ट बनी बनाई पड़ी है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम से, जो कि यहाँ पे हमें दिख रही है। अगर हम चाहते हैं एक और पोस्ट बनाना तो हम क्या करेंगे, ऐड न्यू, ये वाले ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दो चीजें पूछेगा, अगेन सेम, आपका टाइटल क्या रहेगा और इन्फॉर्मेशन या बॉडी क्या रहेगी। तो इसे तो हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे आपको रखना होगा टाइटल, जिसके बारे में भी आप रख सकते हो। टाइटल में हमने जो भी हेडिंग होगी आपकी पोस्ट की, तो यहाँ पे मैं माई फर्स्ट पोस्ट रख लेते हैं। और यहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन रखनी होगी। तो इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे अभी के लिए दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट ये कर लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए हम इतना करते हैं, बाकी हम बाद में सीखेंगे और कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं इसे। तो अभी के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आप चाहते हो इस पोस्ट को लाइव करना तो यहाँ पे आपको एक पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक कर दिए। अगेन पब्लिश पे क्लिक कीजिए, आपकी जो पोस्ट है वो लाइव हो चुकी है। अगर यहाँ जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो आपकी जो पोस्ट थी वो यहाँ पे भी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ये रही। तो ये आपकी हेलो वर्ल्ड पोस्ट थी और उसी के ऊपर आपकी माई फर्स्ट पोस्ट थी। ठीक है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे बैक चलता है। तो यहाँ पे भी हम रिफ्रेश करेंगे तो आपकी क्या होगा, आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी सारी दिख जाएंगी। क्लियर। बट अभी के लिए हमारा जो डिजाइन है वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे थीम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लॉगर में भी था, हम थीम लगा सकते रहे, पर वो थीम जो थी वो सारी बेसिक थी और हमें कहीं थर्ड पार्टी की हेल्प से या कहीं कहीं साइट पे जाके थीम को इंस्टॉल करना है, यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। पर ब्लॉगर में हमारा यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है। तो थीम लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना, मैं वन बाय वन सारे बताऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वो हम करेंगे, बाकी वाले ऑप्शन बाद में करेंगे। तो अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है थीम का। तो मेरे को यहाँ पे थीम पे क्लिक करना है। जब भी आप थीम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितनी भी थीम इंस्टॉल्ड
होंगी आपके इस वर्डप्रेस में, वो आपको दिख जाएंगी। बाय डिफॉल्ट आपको 3 मिलती हैं इंस्टॉल्ड की हुई। अभी के लिए ये वाली एक्टिव है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक्टिव 2020। अगर आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पे एक्टिवेट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वो वाली थीम एक्टिवेट हो जाएगी। आप इफेक्ट देखना चाहते हैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो खुद की लगानी है तो इसके लिए आप ऐड न्यू कर सकते हो। दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, आप अपलोड भी कर सकते हो। अपलोड मतलब डाउनलोड करके अगर रखी है आपने तो यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक करिए, चूज फाइल करिए, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए, जो कि बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम ये इनमें से चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगी बहुत सारी थीम, जो भी आप चाहते हो यहाँ पे लगाना आप चूज कर सकते हो, अपनी मर्जी है। आप पॉपुलर में भी जा सकते हैं, लेटेस्ट में जा सकते हैं, इवन फिल्टर भी कर सकते हो कि आपको किस टाइप की थीम चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कीजिए, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे थीम मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक थीम आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो ये वाली थीम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेप में होगा। सबसे पहले आपकी थीम इंस्टॉल्ड होगी, इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट हो चुके हैं, यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करोगे तो वो थीम यहाँ पे अप्लाई होगी। क्लियर? आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। चैनल का नाम है डेफीफाई आशीष। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो यूट्यूब, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, डेफीफाई आशीष। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं वर्डप्रेस। हमने लास्ट की वीडियोस में भी देखा था कि हम कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद हम उस पर थीम या पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट क्रिएट करना मैंने बता दिया था आपको, थीम लगाना भी बता दिया था आपको। अब हम सीखेंगे कि उस थीम जो लगी है उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने ये वाली थीम को यहाँ पे लगा दिया। थीम का नाम है मर्लिन, आपको मिल जाएगी, आप इस थीम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने कस्टमाइजेशन पे। तो कस्टमाइज करने के लिए हमें यहाँ पे ये अपीयरेंस टैब में एक ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज का, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, इसे न्यू टैब में ओपन कर लिया। तो कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये न्यू न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो जो आप यहाँ पे साइड में चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट है आपका साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी में यहाँ पे आपको एक लोगो का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक यहाँ पे इस जगह पे एक लोगो लगाना है तो वो लगा सकते हो, बट अगर आपको लोगो नहीं है तो यहाँ पे टेक्स्ट भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे रखा गया है ये माई ब्लॉग, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डेबिफाई शीर्ष रख लिया। ठीक है, और डिस्प्ले टैगलाइन अगर आपको दिखानी रहेगी तो आप इस पर टिक कर सकते हो। अगेन ये मैं बता दूं कि ये डिपेंड करता है आपने कौन सी थीम लगाई है। जिस भी थीम, कोई भी थीम लगाई हो उसके अलग अलग फीचर हो सकते हैं, तो कॉमन है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पे ये यहाँ पे हम लिख देते हैं इजी टू लर्न। ठीक, नेक्स्ट आता है, अगर आप साइट का आइकन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मैं लास्ट की वीडियो में बताया था यहाँ पे ये फेबिगन वाले ऑप्शन रहता है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो साइट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपलोड कीजिए। हमने पिछली वीडियोस में बना था तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। ये रहा फेबिगन। तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके स्किप क्रॉपिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको लग गया। ठीक है, अगर हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, तो मैं रहने देता हूँ और इसे पब्लिश कर देता हूँ। ये ध्यान देना आपको पब्लिश करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि ओरिजिनल में या मतलब जो भी आपका यूज़र है वहाँ पे चेंजेस देखना है, तो आपको इसे पब्लिश करना ज़रूरी है। ठीक है, अभी ये था साइट आइडेंटिटी। ऐसे नेक्स्ट आता है हेडर इमेज। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक इमेज आए तो यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं।
आप हेडर इमेज का लिंक भी दे सकते हो कि जब भी इस पर क्लिक करें तो कौन सा पेज खुलना चाहिए। तो अभी के लिए तो मैं इमेज लगा देता है, इमेज है नहीं तो इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं, अगर हमारे पास इमेजेस होगी, देखते हैं हमारे पास इमेज है या नहीं। तो हमारे पास एक इमेज है, इसे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्रॉप के लिए बोल रहे हैं, तो हम इतना सा इसे क्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इमेज हमारे पे आ गई। अब यहाँ से भी हाइड कंट्रोल कर सकते हो तो फुल स्क्रीन देखने के लिए रिजल्ट को, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसे पब्लिश कर दीजिए। और यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी वही इमेज हाँ जी, आप कोई भी इमेज लगा सकते हो जो भी आपके निश के अकॉर्डिंग है या वेबसाइट इसके बारे में। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए। यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आप रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी ये वाइट है, अगर आप चाहते हो रेड करना, येलो करना, तो आप वो रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये चूज कर लिया, पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपका येलो दिखा रहा है, तो इसे तो मैं चेंज करके वाइट ही रहने देता हूँ। ठीक है, आपका इमेज के लिए भी ऑप्शन आता है, अगर आप चाहते हो कि आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। इमेज के लिए ये ऑप्शन है, आपको इमेज चूज करनी होगी। तो बैकग्राउंड में इस तरह से आपकी एक इमेज भी आ जाएगी। अगर हटानी है तो आप यहाँ से हटा सकते हो। आप इसे रख सकते हो कि फिल स्क्रीन करना है, पूरी स्क्रीन में चाहिए, या आपका फिट टू स्क्रीन रिपीट होना चाहिए कस्टम पे, वो रख सकते हो। हटाना चाहते हैं तो रिमूव पे क्लिक करके हटा सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे रहने देता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका मेन्यूज का। ठीक है, मेन्यू का मतलब रहता है यहाँ पे आपको अगर मेन्यू रखना होगा, जैसे हमने ब्लॉगर में भी देखा था, जैसे कुछ इस तरह से कि ये मेन्यू और ये मेन्यू अगर आपको बनाना रहेगा तो इजी है यहाँ पे बनाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रिएट मेन मेन्यू, न्यू मेन्यू यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मेन्यू का नाम रखना पड़ेगा, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, वो अपनी मर्जी है आपकी। तो अभी के लिए मैं इसे टॉप मेन्यू रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो मैन्यू लोकेशन है, यहाँ पे अभी 4 दिखा रहा है। आप कहीं थीम में 2 भी हो सकती है, कहीं में 1 भी हो सकती है, और डिपेंड करता है थीम पे कि आपकी कौन सी थीम आप यूज कर रहे हो और कितने उसमें ऑप्शन है मेन्यूज के, मतलब टॉप पे भी है, मेन मेन्यू है, बॉटम पे भी है। तो अभी के लिए तो मेन मेन्यू पे हम टिक करते हैं कि हम मेन मेन्यू बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेन्यूज को ऐड करना पड़ेगा कि हम क्या क्या चाहते हैं मेन मेन्यूज में डालना। तो हम चाहते हैं एक होम डालना है हमें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे होम आ चुका है, हम इसे पब्लिश भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, एक होम दिखाएगा। अगर हम चाहते हो और रखना तो ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास पेज है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे पेज बना भी सकते हो। ठीक है, इवन आप पोस्ट को भी लिंक कर सकते हो। ये पेजेस के लिए था, ये कस्टम लिंक्स है पहले ही बार, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे कस्टम लिंक है, कस्टम लिंक मतलब खुद से बनाना कोई है नहीं, बस सिंपल आपको एक लिंक बना देना, जब भी उस पर क्लिक करे कोई तो वो वाला पेज खुल जाए। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अबाउट अस का बना लेता हूँ। हमारे पास कोई अबाउट अस का है नहीं, तो मैं यहाँ पे हैश रख लेता हूँ यूआरएल, उसे ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अबाउट अस का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप पेजेस रख सकते हो। पेज अगर न्यू बन रहा हो, जैसे एक गैलरी का एक पेज बनाना चाहते हैं हम, तो उसे ऐड कर देता हूँ, तो वो वाला यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। ऐसे ही मैं चाहता हूँ अगर पोस्ट को, जो पोस्ट मैंने बना के रखी थी उसको भी यहाँ पे अटैच करना है, तो वो भी रख सकते हो। तो मैंने ऐड पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट पे क्लिक करता है तो यहाँ पे मेरी पहली वाली पोस्ट पे आ रही है। अब मैं अगर कैटेगरीज बनाई हैं उनको भी यहाँ पे रखना चाहता हूँ। कैटेगरीज जैसी इस तरह से, जैसे सी लैंग्वेज कैटेगरी है, एचटीएमएल कैटेगरी है, पाइथन कैटेगरी है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास कैटेगरी है नहीं तो इसका रहने देते हैं। अगर आपके पास टैग्स है, टैग्स का भी यूज कर सकते हो। टैग्स मैंने बताए थे, टैग्स आपके इसी तरह से होता है, ये रहे ये टैग्स ही हैं आपके, टैग्स को भी हम यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो अभी इतना बेसिक्स है कि आप एक मेन्यू कैसे बना सकते हो यहाँ पे। अगर सब कुछ सही है,
अगर आप इसी मेन्यू को टॉप पे भी रखना चाहते हो, टॉप पे भी यहाँ पर टिक कर सकते हैं, तो सेम मेन्यू आपको ऊपर भी दिखाई देगा। अगर चाहे तो फुटर में भी दिखे सेम मेन्यू, तो वो रख सकते हो। ठीक है, सोशल लिंक्स में भी सेम। तो अभी के लिए तो सोशल लिंक पे हमें नहीं रखते, हम सिर्फ 3 जगह रख रहे हैं, एक टॉप पे, मेन पे और फुटर पे। तो आप फुटर में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम मेन मेन्यू आपके पास आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा विजेट्स का। अभी विजेट्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं ब्लॉगर में जैसे गैजेट्स होते थे, यहाँ पे उनको विजेट्स बोलते हैं। विजेट्स मतलब इस तरह से कुछ फंक्शनैलिटी जो एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं आपके साइट पे, वर्डप्रेस की साइट पे। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे साइड बार है एक हेडर के लिए और एक मैगजीन होम पेज के लिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास, 3 लोकेशंस है हमारे पास जहाँ पे हम विजिट्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी साइड बार पे अगर हम क्लिक करें तो हमें यहाँ पे दिखाएगा कि हमारे पास जो साइड बार थी, तो यह साइड बार है हमारी, वहाँ पे कौन कौन से विजिट हैं। तो बता रहा है यहाँ पे एक सर्च का है जो कि ये रहा, एक रिसेंट पोस्ट का है जो कि ये रहा, अब रिसेंट कमेंट का है जो कि ये रहा, आर्काइव का है, कैटेगरी का है। अगर आप किसी कोई भी और लगाना चाहते हो तो ऐड विजिट्स पे क्लिक कर सकते हो। तो ऐड अ विजिट आप कौन सा टाइप का बनाना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे कैलेंडर एग्जांपल के रखना चाहता हूँ, तो मैंने कैलेंडर यहाँ पे रख लिया। तो यहाँ पे भी ये करेंगे तो यहाँ पे आपका कैलेंडर एक आ जाएगा। ठीक है, कहीं सर्च में देखा होगा आपने, साइड में कैलेंडर का एक ऑप्शन आता है, तो इस तरह से आप अपनी साइड पे कैलेंडर अटैच कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो किसी विजिट को हटाना, तो आप उस विजिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक रिमूव का एक ऑप्शन आएगा, रिमूव पे क्लिक करिए, वो हट जाएगा। ऐसे मैं यहाँ इस वाले ऑप्शन को भी हटा देता हूँ, कमेंट का भी हटा देता, पब्लिश पे क्लिक कर देता, तो हमारे पास कुछ इस तरह से विजिट्स आ जाएंगे। क्लियर। ऐसे हम हेडर पे भी रख सकते हैं, अगर हेडर पे आप रखना चाहते हो कोई विजिट, आप होम पेज पे रखना चाहते हो कोई विजिट, वो रख सकते हो। नेक्स्ट आता है होम पेज सेटिंग। यहाँ पे आपको ऑप्शन बोल रहा है कि जो आपकी पोस्ट है वो आप होम पेज पे दिखाना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पेज पे दिखाना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी पोस्टें आती है वो सारी होम पेज पे दिखती हैं, और अगर आप चाहते हो कि अलग से एक पेज बने वहाँ पे सारी पोस्टें दिखे और होम पेज में मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ, तब ये वाले ऑप्शन का हेल्प हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो योर होम पेज डिस्प्ले योर लेटेस्ट पोस्ट में सभी पोस्टें होम पेज पे दिखी हैं। अगर आप चाहते हो किसी अलग से पेज पे दिखे, तो आप जब भी इस पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन देगा कि होम पेज आप किसे पेज बनाना चाहते हो वो चूज़ कर लो, और पोस्ट पेज मतलब जहाँ पे सारी पोस्ट दिखे वो कौन सा वो यहाँ से चूज़ कर लो। तो अभी के लिए तो मैं लेटेस्ट पोस्ट ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट आता है थीम का ऑप्शन। अगर आप थीम में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कलर है। सबसे पहला आता है जनरल सेटिंग का, कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो लेफ्ट साइड बार है वो आपको लेफ्ट साइड रखनी है राइट साइड रखनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आ रहा है, अभी पब्लिश करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपका चेंजेस हो गया होगा, आपकी जो साइड बार है वो लेफ्ट साइड आएगा। अगर आप चाहते हो राइट साइड आया तो राइट साइड चूज करो। अगर आप चाहते हो कि नेविगेशन बार आपका स्टिक हो जाए, नेविगेशन बार आपका स्टिक हो जाए, जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नेविगेशन बार यहाँ पे स्टिक हो जाएगी, तो आप इसे टिक कर देना। अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि जो जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो थीम पे डिपेंड करती है कि जिस थीम में ये वाली चीज़ होगी तो वो आप यूज़ कर पाओगे, तो ये एक्स्ट्रा से आपको प्लगइन लगा के ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे यहाँ पे पोस्ट सेटिंग का है। अब यहाँ पे टाइटल अबाउट लेटेस्ट पोस्ट, जितनी भी लेटेस्ट पोस्ट है तो आपको ये वाला टाइटल दिखाना है, क्या क्या दिखाना है वो यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे माय पोस्ट। तो माय पोस्ट यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। शो फुल पोस्ट दिखानी है तो जितनी भी पोस्ट आपने रखी थी वो पूरी दिखानी है, या सिर्फ कुछ थोड़ी सी लाइनें या 10-15 कैरेक्टर दिखाने यहाँ पे रख सकते हैं। 10 कैरेक्टर दिखाना तो यहाँ पे रख दें, 10 कैरेक्टर आपको दिखते रहेंगे। नेक्स्ट आता है पोस्ट फुटर डिस्प्ले पोस्ट नेविगेशन ऑन सिंगल पोस्ट। नेक्स्ट चीज आती है आपका पोस्ट मेटा। ये आप रख सकते हो कि आपके पोस्ट में क्या क्या देखना चाहिए, पोस्ट डेट, पोस्ट कितने लिखी, वाली चीज। नेक्स्ट आता है पोस्ट इमेजेस। अगर आप चाहते हो कि सो फीचर्ड इमेज बिसाइड कंटेंट कंटेंट, अगर इमेजेस आपने लगाई होंगी तो यहाँ पे दिखती रहे और चाहते हो तो दिखाना, या वो कंटेंट दिखना है या हाइड कर देना तो यहाँ पे रख सकते हैं।
स्लाइडर रख सकते हो कि शो स्लाइडर मैगजीन होम पेज। यहाँ पे एक स्लाइडर है, तो ये डिपेंड करेगा कि कितने अपने कैटेगरी पोस्टेज बनाए होंगे। अभी के लिए ज़्यादा है नहीं, तो ये वर्क नहीं कर रहा है हमारा। जिस तरह की सारे के सारे हमारे पास है। एडिशनल सी एस एस एक रहता है ऑप्शन, अगर आपको सी एस एस आती है तो आप यहाँ पे सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कस्टमाइजेशन के ऊपर टॉपिक। तो आज के लिए इतना हम फिनिश करते हैं। आपको आपकी अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को डेविफाई आशीष, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो यूट्यूब, आपका सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को डेविफाई आशीष। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिलती नहीं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्डप्रेस के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम वर्डप्रेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, या वर्डप्रेस पे थीम जो लगाई है उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हमने ये वाला ऑप्शन डिस्कस किया था कस्टमाइज का। नेक्स्ट ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं विजेट्स का। विजेट्स भी बताया था मैंने आपको कि विजेट्स जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराएं इन वर्डप्रेस में, उन्हें विजेट्स बोलते हैं। जैसे ब्लॉगर में रहते हैं आपके गैजेट्स, तो यहाँ पे हमारे पास विजेट्स हम लगा सकते हैं। हमारे पास थीम के अकॉर्डिंग जितना भी एरिया रहता है वहाँ पे आप विजेट्स लगा सकते हो। तो विजेट्स आप यहाँ से भी लगा सकते हो, या प्लगइन की हेल्प से आप प्लगइन इंस्टॉल करके उनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेन्यू का। मेन्यू भी बताया था आपको कि मेन्यूज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है थीम पे भी कि कहाँ कहाँ हम मेन्यूज लगा सकते हैं। मेन्यूज मैंने भी बताया था, आप वहाँ से भी यहाँ कस्टमाइज ऑप्शन से भी लगा सकते हो, और यहाँ से मिल जाता है कि मेन्यू के अंदर आप क्या क्या रखना चाहते हो। पेजेस रख सकते हो, पोस्ट रख सकते हो, खुद के बनाए लिंक रख सकते हो, कस्ट कैटेगरीज है वो उनको रख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आता है हेडर के लिए ऑप्शन कि अगर आप हेडर यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे कुछ रखना चाहते हैं तो कस्टमाइज पे आपको ले जाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा वहाँ पे, और फिर वहाँ पे आप जाके चूज कर सकते हो कि क्या आपको रखना है, या इमेज कौन सी आप रखना चाहते हो यहाँ पे। नेक्स्ट चीज आती है उसमें, उसके बाद आपका बैकग्राउंड के लिए ये भी सेम ही है कि बैकग्राउंड के यहाँ पे आपको वेबसाइट के बैकग्राउंड में आपको क्या रखना है। थीम इन्फो ये थीम के बारे में बताएगा कि थीम के अंदर थीम क्या है, किस ऑथर ने बनाई है, और क्या इसमें एडवांटेज हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है थीम एडिटर। यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा सारा जो भी इस थीम को बनाने में यूज हुआ है। आप जाके इसे चेंज कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है HTML की, CSS की, इवन PHP की भी की नॉलेज है अगर आपको, तो आप जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे पोस्ट हमने यूज कर लिया था। नेक्स्ट आता है मीडिया का। सो मीडिया हमारे लिए ऑप्शन देगा, या यहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी इमेजेस थी, कोई भी आपने फाइल अपलोड करी होगी, तो यहाँ पे मीडिया में आपको सारी मिल जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, एक ऐड न्यू करके यहाँ पे इमेज अपलोड कर लेता हूँ। तो वो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेस्कटॉप पे गए, मैंने ये वाली इमेज को यहाँ पे अपलोड कर लिया। तो मीडिया में जितने भी इमेजेस होंगी, फाइल्स होंगी, जिप फाइल्स होंगी, सारी यहाँ पे हमें वो शो होती रही, जैसे ये रही। नेक्स्ट आता है पेजेस का। तो हम ब्लॉग बट वर्डप्रेस में भी पेजेस बना सकते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है ऐड न्यू का। आप ऐड न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जैसे पोस्ट बनाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा पेज का नाम रखने के लिए। एक सेकेंड, ये ओपन हो रहा है। आई थिंक कुछ एरर है, सो मैं एग्जिस्टिंग में ही बता देता हूँ आपको। आई थिंक कुछ है एरर। तो ये भी सिंपल है, जैसे ब्लॉगर में बनाते रहे हम पेजेस, पोस्ट बनाते हैं यहाँ पे, वैसे ये भी। नेक्स्ट आता है कमेंट का। कमेंट फीचर है,
अगर आप देखना चाहते हो कि किस यूज़र ने या आपने कौन सी पोस्ट पे क्या कमेंट किया, यहाँ से इजीली देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप हटाना चाहते हो, रिप्लाई देना चाहते हो या उन्हें डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्लगइन्स का ऑप्शन। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए प्लगइन्स का यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई भी प्लगइन ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपल ऐड न्यू पर क्लिक करो और यहाँ पे जाके आप प्लगइन चूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्लासिक एडिटर का। कोई भी प्लगइन आप यूज करना चाहते हैं सिंपल 2 स्टेप में होगा। पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल में प्लगइन्स में जब भी आप क्लिक करोगे तो सारे के सारे जितने भी प्लगइन्स होंगे सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, किसी को भी डिलीट करना हो तो डिलीट पे क्लिक करके वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो उसे डीएक्टिवेट करना तो डीएक्टिवेट पे क्लिक करके उसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्लगइन्स आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना। नेक्स्ट आता है यूजर्स में। तो यूजर्स में जब भी आप क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि इस वर्डप्रेस या इस साइट को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे आपको सारी यूजर्स नेम मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि और यूजर्स इस साइट को एक्सेस कर पाए तो आप ऐड न्यू पे जाके क्लिक कर सकते हैं। ऐड न्यू पे जाके आपको यहाँ पे उसका यूजर नेम रखना पड़ेगा, ईमेल रखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यहाँ पे पासवर्ड उसका, और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको कि वो किस टाइप का यूजर या उसको कौन कौन सी प्रिविलेज होंगी, वो इसी रोल के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आप न्यू यूजर्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है टूल्स में। तो टूल्स में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट का मतलब रहता है अगर आप जैसे ब्लॉगर में अगर आपने बनाई है वेबसाइट और वो सारी की सारी पोस्टों को आप यहाँ पे वर्डप्रेस में लाना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको फाइल चूज करने के लिए बोलेगा तो फाइल चूज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जितने भी आपकी पोस्टें थी, पेजेस थे ब्लॉगर में, जो ब्लॉगर में एक्सपोर्ट की होंगी, एक्सपोर्ट करना बताया था आपको, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाए। सेम है इसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए कि जितने भी कंटेंट है आपका वर्डप्रेस का उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि दूसरे वर्डप्रेस में जाके वर्डप्रेस साइट पे आके आप उनको यूज कर पाए तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेटिंग का। तो सेटिंग में यहाँ पे जो फर्स्ट सेटिंग है वो है जर्नल सेटिंग। सेटिंग में यहाँ पे आपको साइट का टाइटल जो भी दिख रहा है यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उनका टैगलाइन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये यूआरएल है, साइट एड्रेस है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और जो न्यू यूजर का जो आप बनाते हो उसका डिफॉल्ट रोल क्या रहना चाहिए वो यहाँ से चूज कर सकते हो। डेट एंड टाइम यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका राइटिंग के लिए। तो डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी मतलब कि जब भी आप एक पोस्ट बनाओ तो कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए। अब कैटेगरी यहाँ पे मिल जाती है आपको, जब भी पोस्ट पे जाते हो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आता है, साथ ही में टैग्स का भी है। अगर आप कैटेगरी बनाना चाहते हो, बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैटेगरी का नाम रखना पड़ेगा। जैसे पीएचपी रख लिया मैंने, यहाँ पे भी आप पीएचपी रख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट रहता है जब आप सर्च यूआरएल बनाते हो तो ये चीज़ यूज होती है एज ए कैटेगरी। तो यहाँ पे रख सकते हो कि पेरेंट कैटेगरी कौन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे नन कर दीजिए। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन, इस कैटेगरी के बारे में कुछ लिख दीजिए। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वो कैटेगरी ऐड हो जाएगी। थिंक यहाँ पे कुछ एरर है, रिफ्रेश करते हैं, ऐड नहीं हुई, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ ये देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में वो कैटेगरी ऐड होगी। तो वैसे ही है, आप जितनी मर्जी आए कैटेगरी बना सकते हो, फिर उन कैटेगरी वाइज सभी पोस्टों को डिवाइड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे थे राइटिंग पे। तो राइटिंग पे यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए वो यहाँ से चूज कर सकते हो। पोस्ट फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए वो चूज कर सकते हो। क्लासिक एडिटर में आप चाहते हैं क्लासिक एडिटर, ब्लॉक एडिटर जो चाहते हो आप रख सकते हो। यहाँ पे एक आता है रीडिंग का। तो रीडिंग में यहाँ पे हमने ये पहले भी बात करी थी होम पेज डिस्प्ले की कि लेटेस्ट पोस्ट कौन सी होनी चाहिए, सॉरी
जो भी पोस्ट है वो आपका होम पेज पे दिखे या कोई पर्टिकुलर पेज पे दिखे, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। और कितनी पोस्ट आप दिखाना चाहते हो पर पेज, यहाँ से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे परमालिंक्स का ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। परमालिंक्स का ऑप्शन मतलब कि जब आपके जो पोस्ट बनाते हो, वो पोस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो यूआरएल क्या बनेगा वो यहाँ पे रहता है। ये पोस्ट नेम आपको चूज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका एसईओ के लिए बेस्ट रहता है ये वाला ऑप्शन। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जाके सेव कर दीजिए। ठीक है, और भी अगर आप रखना चाहते हो तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। और लास्ट में प्राइवेसी का रहता है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो कि बनाना इम्पोर्टेंट है। मैंने ब्लॉगर में भी बताया था कि 4 मिनिमम पेजेस बनाना ज़रूरी है। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूज दिस पेज, अगर नहीं है तो बना सकते हो। ठीक है, तो ये थी वर्डप्रेस की ऑप्शंस जो हम यूज करते हैं एक वेबसाइट बनाने में। ठीक है, मोस्टली हम डिस्कस कर लिए हैं सारी। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। डेविफाई शीस आपको इस तरह से और वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।